नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। हाथरस के केवलगढ़ी में जीएसटी कार्यालय खोलने के विरोध में उद्योग व्यापार विकास मंच द्वारा होटल श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स में खाट पर चर्चा कार्यक्रम हुआ। इसमें व्यापारियों ने खुलकर नाराजगी जताई। बैठक की अध्यक्षता विष्णु गौतम ने की और संचालन ललितेश गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि प्रदीप गोयल, प्रेम प्रकाश बासने सहित कई व्यापारी नेता मौजूद रहे। सभी व्यापार मंडलों ने कहा कि केवलगढ़ी में कार्यालय खोलना व्यापारियों के लिए परेशानी भरा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे धरना, बाजार बंद और आंदोलन करेंगे। बैठक में शामिल प्रमुख व्यापारी मनोज अग्रवाल रायावाले, प्रदीप बंसल, सुरेश अग्रवाल, पंडित सत्य प्रकाश रंगीला, कपिल अग्रवाल, अनिल वासने तेल वाले, राहुल गुप्ता ट्रांसपोर्ट वाले, अरुण जी कुलश्रेष्ठ, नरेश वर्मा, पंडित हरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र वासने, लोकेश अग्रवाल दाल वाले, प्रवीण वासने आढ़ती, योगेश बंसल आढ़ती, सुधीर मित्तल, पवन कुमार सिंगल, सुनील अग्रवाल रेडीमेड, राजकुमार अग्रवाल, सुनील कुमार, शैलेंद्र शर्मा बॉबी गुरु, देवकी नंद वर्मा, बंटू भैया, ओम प्रकाश वर्मा कलसा वाले, भुवनेश वासने, नैतिक अग्रवाल, सचिन अग्रवाल साड़ी वाले, नरेंद्र सिंह हिंग वाले, योगेश वासने सैपुर वाले, मोहित वासने, चंदन वासने, कुलदीप सचिन चौधरी, योगेश कुमार, पीके सिंह, सभी ने एक मत से प्रशासन से मांग की कि जीएसटी कार्यालय शहर के बीचों बीच बने, जिससे सभी व्यापारियों को सुविधा मिल सके। आज हाथरस के सभी व्यापार मंडलों की बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया है बैठक? आज की बैठक में जीएसटी कार्यालय से संबंधित विषय पर सभी व्यापारियों की एकजुट से राय है कि हमें जो जगह दिखाई गई है वाटर वर्क्स के मैदान में, उस पर हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं और हम ईओ साहब से और प्रशासन से इस बात का निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस जगह को नपवा कर उसको जीएसटी कार्यालय के लिए अलॉट करने की कार्रवाई का जामा पहनाएं। आगे की क्या रणनीति रहेगी यदि प्रशासन आपकी मांगता है? प्रशासनिक स्तर पर यह मैटर उद्योग बंधु, व्यापार बंधु की बैठक में विषय अंतर्गत लिस्टेड है। वहां पर जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं ईओ नगर पालिका के लिए कि हमें वाटर वर्क्स के मैदान में जगह देकर और उसकी अग्रिम कार्रवाई पूरी कर और वहाँ पर जगह अलॉट की जाए। अगर इस विषय में कोई भी नाइत्तेफाकी होती है तो यह विषय पुनः इस महीने की उद्योग बंधु की बैठक में आएगा और हम लोग इस पर वहाँ पर प्रशासन से जवाब मांगेंगे कि भाई अभी तक इस विषय में कोई नहीं हुआ, क्या वजह है, तो इसमें शीघ्र से शीघ्र हमें जगह अलॉट की जाए। आज हाथरस जनपद के सभी व्यापारी संगठनों की बैठक की गई है, किस मुद्दे पर बैठक की गई है, क्या है मामला? हाथरस जीएसटी कार्यालय जो शासन द्वारा केवलगढ़ी पर स्थानांतरित करने का आदेश आया है, उसके विरोध में हाथरस जनपद के समस्त व्यापार मंडलों ने ऐतिहासिक आंदोलन करने की भूमिका निभाई है। उसका मेन कारण ये है, केवलगढ़ी यहाँ से मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, ऑन रोड से वह 400 मीटर दूर है, उसके बाद में भी 20 फुट का रास्ता है। व्यापारी के साथ में अवांछनीय घटना कभी भी घट सकती है, इसलिए व्यापारी की सुरक्षा एवं व्यापार की रक्षा हेतु शहर के बीच में कहीं भी व्यापारी सुविधा अनुसार कार्यालय का जीएसटी का होना अति आवश्यक है। व्यापारी राजस्व प्रदान करके शहर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और उसी को यहाँ का प्रशासन कुचलने का प्रयास कर रहा है, जिसके विरोध में हाथरस जनपद के समस्त व्यापार मंडलों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज होटल श्री में खाट पर विशेष चर्चा हुई है। खाट पर बैठकर चर्चा हुई है कि जीएसटी कार्यालय केवलगढ़ी पर किसी भी भाव नहीं बनने देंगे। इसके लिए चाहे हमको सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े, बाजार बंद करने पड़े अथवा जेल बनने का निर्णय ये व्यापारी आगामी रणनीति में तय करेंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा ईओ के द्वारा वाटर वर्क्स पर जगह निर्धारण कर दी गई, उसका
हमको अभी तक संज्ञान और प्रपत्र नहीं मिला है। उसकी जानकारी मिलते ही हम आगे की भूमिका निभाकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आंदोलन किया जाएगा? हमने बताया ना, हम सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, बाजार बंद का आह्वान करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। आज भागलपुर जनपद की सभी व्यापार मंडलों की बैठक हुई है, जी, क्या निर्णय निकाला गया है बैठक? निर्णय ये है कि जैसे कि ईओ साहब को डीएम साहब ने निर्देशित कर दिया था कि ज़मीन दिखाने के लिए व्यापारियों को, तो उस दिन व्यापारियों ने ज़मीन भी देखी है और ईओ साहब ने ये कही भी है कि ये ज़मीन आपको यहाँ मिल जाएगी, बाउंड्री लगवाने की बात भी कही है। तो व्यापार मंडल ने आज जो मीटिंग की है वो इसलिए की है कि अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो कल सारे व्यापार मंडल के लोग ईओ साहब से मिलेंगे और ईओ साहब से मिलके पहले जानकारी लेंगे इसमें क्या क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे जो डीएम साहब के यहाँ जो उद्योग बंधु की जो बैठक है, फिर यहाँ अगर हमारा प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो हम उसमें उठाएंगे अपने प्रस्ताव को। व्यापार मंडल कोई विवाद नहीं चाहता, व्यापारी तो केवल शांति व्यवस्था और अपने वो देख रहा है कि हम लोग सुरक्षा से कैसे पहुँचें, बस इतना ही व्यापारी का मूड है और कोई बात नहीं है। हम अधिकारी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि व्यापारी की सही बात को माना जाए। इसी के साथ जमीन की किस वजह से मांग की जा रही है? जी, जमीन की किस वजह से मांग की जा रही है? इस वजह से मांग की जा रही है जहाँ पर जो पता लगा है जहाँ खोलने जा रही है ये ज़मीन, तो वो शहर से 20 किलोमीटर दूर है। अब व्यापारी यहाँ से जाएगा, कोई गाड़ी पकड़ेगी जीएसटी से, तो भैया 24 घंटे हमको काम है, तो फिर कोई भी बात होती है तो वहीं जाएंगे 20 किलोमीटर। तो सारे दिन एक तो व्यापारी अगर अकेला काम करता है दुकान पे तो वो दुकान नहीं चला पाएगा अपनी, उसको दुकान पे ताला ही मार के जाना पड़ेगा जीएसटी। इसलिए हमारा कोई लालच नहीं इसमें, हमारा केवल इतना ही है कि हमको जो है सुविधा भी मिल जाए और काम भी हो जाए सरकार का, दोनों ही चीज़ चाह रहे हैं हम। यदि आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रणनीति बनाएंगे? अगर मांग नहीं मांगी जाती तो व्यापारी सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।